बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। चंद महीने पहले बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की कस्में खाने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आर पार की जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी सीधे 24 घंटे वाला अल्टीमेटम दे रही है। कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रही है। सीधे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की टिकटें बीजेपी डिसाइड कर रही है। आखिर आप और कांग्रेस के बीच ऐसी तल्खी क्यों आई? आम आदमी पार्टी को कहीं किसी यहाँ पर सत्ता खिसकते हुए तो नहीं दिखाई दे रही जिसकी वजह से ये हो रहा है? और कांग्रेस के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है जिसमें उनके नेता अजय माकन केजरीवाल को देश विरोधी तक बता डाल रहे हैं? और बीजेपी इस मौके को कैसे भुना रही है? दिनों दिन दिलचस्प हो रही दिल्ली की लड़ाई की हर जानकारी आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर, यूपी में सीएम योगी के एनकाउंटर डोज से जुड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी ने लखनऊ से जो लक्ष्मण रेखा खींची, उसका एक्शन अब पूरे यूपी में नजर आने लगा है। जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करता है, यूपी पुलिस उसको लाइन पर ला देती है। योगी के शासन में हर दिन 5 से 8 के करीब बदमाश एनकाउंटर में घायल हो रहे हैं। अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन यूपी पुलिस की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सीएम योगी का साफ निर्देश है कि बदमाश चाहे कहीं भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए पूरे यूपी के बदमाशों में एनकाउंटर का खौफ है। कैसे यूपी में योगी शासन हिट और बदमाश पस्त हैं, ये आपको बताएंगे। साथ ही आपको योगी राज में कितने बदमाशों का हिसाब हुआ है, इसकी भी पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं दिल्ली के उस सियासी भूचाल की जिसने सिर्फ दिल्ली में नेताओं को ही नहीं बल्कि पूरे इंडी ब्लॉक को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले बात उसी। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था, और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। दिल्ली में चुनाव होने वाले और इस बीच ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन अब आम आदमी पार्टी अपने सहयोगियों की वजह से फंसती दिखाई दे रही है। जहां बीजेपी पहले ही आम आदमी पार्टी को अलग अलग वजहों से योजनाओं, स्कीमों, अलग अलग ऐलानों, रेवड़ी बांटने को लेकर यहां सवालों के घेरे में ले रही थी, अब कांग्रेस उसके सहयोगी ने, या ये कहें कि जल्द ही होने वाले एक्स सहयोगी ने कहीं ना कहीं उस पर आंखें तरेरनी शुरू कर दी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी फंसती दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस के लिए भी एक अलग सा चक्रव्यूह तैयार हो गया है। क्षेत्रीय दलों के साथ आम आदमी पार्टी ने मिलकर ये चक्रव्यूह रचा है और इसमें कांग्रेस फंस गई है। तो कौन फंसने वाला है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? और क्या इसको बीजेपी भुनाने वाली है? अब इस पर पूरी डिटेल आपको देने जा रहे हैं। बात सबसे पहले इसी की करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीरों से यह पूरी कहानी समझना आपके लिए आसान होगा। ये आज की तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है जहां आम आदमी पार्टी खफा है। आपको संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, सांसद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से, और आतिशी सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं इस वक्त। यहाँ दिल्ली की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें सीधे सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम आतिशी सिंह की तरफ से बीजेपी को दिया गया, माफ कीजिएगा यहाँ पर कांग्रेस को दिया गया, और सीधे सीधे ये बोल दिया गया कि 24 घंटे में तय करना है। ये अल्टीमेटम आखिर क्यों दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को? चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। अल्टीमेटम क्यों देना पड़ा कांग्रेस से? दरअसल आम आदमी पार्टी बहुत नाराज है, बहुत खफा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को सीधे सीधे यहां चेतावनी दे दी है। कांग्रेस पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगा दिया है आम आदमी पार्टी ने, यानी कांग्रेस को बी टीम बता रही है बीजेपी की। केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा था एक चेहरे ने, माकन साहब ने, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस पर भी आम आदमी पार्टी भड़की दिखाई दे रही है। यूथ कांग्रेस की एफआईआर से भी नाराजगी यहां दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री आतिशी में। किस मामले पर एफआईआर कराई ये भी बताएंगे आपको। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों को बीजेपी से फंडिंग मिल रही है, ये बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगा दिया है। संदीप दीक्षित, फरहाद सूरी पर
सीधे सीधे यहाँ निशाना साधा है आम आदमी पार्टी ने। अजय माकन जिन्होंने ये बोला था कि केजरीवाल फर्जी वाले हैं, उनके खिलाफ एक्शन की भी मांग यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई और कांग्रेस आला कमान को 24 घंटे का वक्त ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दे दिया कि 24 घंटे में हिसाब होना चाहिए। घटक दलों से बातचीत करके ये सीधी चेतावनी देकर बता दिया है कि अगर फैसला नहीं हुआ तो इंडिकेशन क्लियर है कि कांग्रेस आउट होने वाली है। तो अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इंडी गठबंधन से अब आउट होगी? क्या कांग्रेस की छुट्टी होने वाली है इंडी ब्लॉक से? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेकर कम से कम ये दो चेहरे संजय सिंह और आतिशी सिंह क्लियरली बोल रहे हैं कि कांग्रेस 24 घंटे में सब कुछ तय तमाम करे, नहीं तो ये जो बड़ा सपना देखा गया था साथ मिलकर लड़ने का, उसमें से कांग्रेस का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला। सुनिए पहले संजय सिंह और आतिशी सिंह ने कहा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो संजय सिंह ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि किसने संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है केजरीवाल के खिलाफ, और संजय सिंह ने ही अल्टीमेटम सीधा दिया कि 24 घंटे में फैसला लिया जाए, नहीं तो बात आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर यहां तक पहुंच जाएगी कि इंडी ब्लॉक से आउट करने का पूरा प्लान बना लिया जाएगा। और प्लान बना भी है, आगे हम आपको बताने वाले हैं कि प्लान बना कैसे है। लेकिन संदीप दीक्षित तो ये कह रहे हैं, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम नहीं बी टीम है, कांग्रेस बी टीम नहीं है, आम आदमी पार्टी बी टीम है। सुनिए जरा संदीप दीक्षित साहब को, कांग्रेस नेता। जिस पार्टी की आधारशिला झूठ पर रखी गई, जिसके सारे काम की क्लेम झूठ पर रखी गई, ये जो शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, तमाम मॉडल की बात करते हैं, मैं तो उनसे भी कहा है कि आप मुझसे ही चर्चा कर लो उनका मॉडल क्या है। इनकी किसी नेता को मेरे बगल में बैठा दो, मैं इनके घर चले चलता हूं, इनके यहाँ शीशमहल में भी मैं बैठ जाऊंगा जाके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे गद्दों में बैठने के मुझे भी मौका मिलेगा, वहां इनके हम सवाल कर लेंगे। ये तो किसी चीज का जवाब देने की इनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इन्होंने आज तक केवल झूठ बोला है। इसलिए इनके आरोपों को मैं तो छोड़ो, कोई भी व्यक्ति जो इन्हें जानता है उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। बी टीम का क्या मतलब होता है राजनीति में? बी टीम का यह मतलब होता है कि वो पार्टी अपने कारगुजारी से किसी पार्टी का फायदा करे, जिसकी वो बी टीम है, यही तो माना जाता है बी टीम। बाकी तो बी टीम का कोई मतलब नहीं है। अब आप देख लो साहब, जब भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है किसका नुकसान करती है? एक चुनाव बता दो, एक चुनाव हिंदुस्तान में जहां इनके चुनाव लड़ने से बीजेपी हारी हो। एक चुनाव जहां भी लड़ी है कांग्रेस हारी है, उत्तराखंड में, गोवा में, हरियाणा में और जगहों पे। और वोट ये किसका काटते हैं? तो जब आप वोट हमारा काटते हैं तो ये फिर किसकी बी टीम है? इनकी अल्टीमेटम में हमारे यहाँ कोई सुनेगा भी नहीं।